क्या पढ़ना है, कौन सा शीर्षक लेना है? ठीक, अभी अब हम देखेंगे एल्किल व एरिल हैलाइडों की धातुओं के साथ क्रिया। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, ये धातु के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं और किन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी एल्किल या फिर एरिल हैलाइड है और यह किसी धातु के साथ क्रिया करता है, तो मुख्यतः जो यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बधात्विक यौगिक। तो एल्किल और एरिल दोनों ही धातुओं के साथ क्रिया करके मुख्यतः कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें धातु परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से आबंधित होती है। तो जिन यौगिकों में धातु परमाणु सीधे कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है उन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। एल्किल और एरिल हैलाइड दोनों ही धातुओं के साथ क्रिया करके मुख्यतः कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए अब इनकी हम एक एक करके क्रियाएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। तो देखिए मैग्नीशियम ये क्या है? द्वितीय, ये द्वितीय समूह की धातु है और इस समूह के जो धातुएं हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन 2 और संयोजकता क्या होती है? 2 होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम धातु के साथ जो क्रिया होती है वह योगात्मक होती है और एल्किल हैलाइड का अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल या एरिल हैलाइड का अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करने पर एक योग यौगिक बनाता है एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहां विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर एल्किल की हम बात करते हैं तो एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड आसानी से बनते हैं। लेकिन यदि हम एरिल की बात करते हैं, है ना, तो एल्किल, एरिल ब्रोमाइड और एरिल आयोडाइड तो आसानी से बन जाएंगे। लेकिन यदि हमें यहां पर एराइल आयोडाइड बनाना है, अर्थात हमें एरिल आयोडाइड की मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराकर शुष्क ईथर है गर्म करके और क्या बनाना है? एराइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहां पर हमें THF की उपस्थिति लेना अनिवार्य होगी, नहीं तो यहां पर जो क्रियाशीलता है वह कम होने के कारण एराइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर THF
की उपस्थिति होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये जो यौगिक बनते हैं, एल्काइल क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ब्रोमाइड के साथ क्या बन जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसी तरह से आयोडाइड के साथ एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। एराइल में भी एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर एराइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार के जो यौगिक हैं इन्हें कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके एल्काइल या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, बस इसमें विशेष बात ये रखनी है कि यदि आपको एराइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना है तो आपको जो क्रिया है वह THF की उपस्थिति में करानी होगी। ठीक, तो ये रही हमारी एल्काइल एराइल मैग्नीशियम हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहां पर CH3I मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करके, तो यहां आपको प्राप्त होगा CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यहां पर आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। यह क्या है, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, या एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, तो जब आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का निष्कासन होगा और एल्काइल एल्काइल जो रेडिकल है मूलक ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डाई एल्किल दैट मीन एल्केन, यहां पर क्या फॉर्म होंगे आपके, एल्केन का निर्माण होगा। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास है, आप क्या करा रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड की, मेथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करके कराते हैं तो क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड के निष्कासन से मिथाइल मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, एथेन, यहां पर एथेन का निर्माण होगा। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, मीथेन जो हाइड्रोकार्बन है इसका निर्माण संभव नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर हमेशा कार्बन की सम संख्या वाले उच्चतर एल्केन ही प्राप्त होते हैं। तो इस क्रिया में हमें कार्बन की सम संख्या वाले उच्चतर एल्केन मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से जुड़ी हुई अगली क्रिया की बात कर लेते हैं। ऐसी ही क्रिया है नेक्स्ट, वुड्स फिटिक अभिक्रिया।
वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस क्रिया में जब हम एल्काइल हैलाइड को एराइल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो क्रिया वही होगी, सोडियम हैलोजन पर क्रिया करके उसका निष्कासन करेगा और एल्काइल एराइल जो मूलक हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमारा उत्पाद निर्मित होगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एराइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल, है ना। तो यहां पर हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो क्या है, एल्किल प्रतिस्थापित एरिल या फिर आप ये कह सकते हैं एरिल प्रतिस्थापित एल्किल का निर्माण होता है और इस क्रिया को कहेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, मान लीजिए कि हमें यहां पर उत्पाद लिखने के लिए दिया गया कि मेथिल क्लोराइड सोडियम धातु के साथ क्लोरोबेंजीन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा एराइल हैलाइड है और यहाँ पर क्रिया बिल्कुल सेम वही, सोडियम धातु हैलोजन के निष्कासन का काम करेगा और एराइल एल्काइल मूलक आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बना, C6H5CH3 + 2NaCl, ये क्या बन गया, टोलुइन। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एराइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल, है ना। एल्किल प्रतिस्थापित एरिल या फिर एरिल प्रतिस्थापित एल्किल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब सोडियम धातु की एक और क्रिया है, यहां पर ध्यान रखना है, क्या है वो, फिटिंग अभिक्रिया। तो यहां पर क्या लिखिए, जब एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होगा, देखिए सोडियम हैलोजन के साथ क्रिया करके उसे निष्कासित कर देगा और एराइल मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा डाई एरिल। सोडियम हैलाइड के अणु का निष्कासन होगा और इस तरह से इस क्रिया को कहा जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, एराइल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर डाई एरिल देते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास यहां पर है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और इसे सोडियम धातु के साथ क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के निष्कासन से दोनों फेनिल मूलक आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से यहां पर बनेगा डाईफेनिल का निर्माण होगा। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, यह क्रिया कहलाती है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो विशेष बात
ये तीनों अभिक्रियाएं जो हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है। कैसे रखेंगे? पहली हमने बात की वुड्स की। तो वुड्स में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है। एल्काइल हैलाइड की क्रिया हुई। नेक्स्ट वुड्स फिटिग। तो वुड्स फिटिग में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के मध्य क्रिया होती है। और तीसरी अभी हम बात कर रहे थे फिटिग। तो फिटिग में क्या होता है? एराइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के मध्य क्रिया होती है। तीनों में परिस्थितियां वही हैं, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है। ठीक है, तीनों में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली क्रिया में हम देखते हैं जिंक एल्किल का बनना। जिंक एल्किल का बनना। तो जब किसी एल्काइल हैलाइड को जिंक और कॉपर युग्म ZnCu युग्म के साथ गर्म करते हैं, जिंक कॉपर युग्म के साथ गर्म करते हैं, तब यहां पर जिंक की सांद्रता हमारी कितनी है? +2। तो ये एल्काइल हैलाइड के 2 मोल के साथ क्रिया करता है और यहां पर निर्मित होता है डाई एल्किल जिंक और निष्कासन होगा जिंक हैलाइड का। तो यहां पर बने आपके डाई एल्किल जिंक। इस तरह से निर्मित डाई एल्किल जिंक को फ्रैंक लैंड अभिकर्मक, फ्रैंक लैंड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रैंक लैंड अभिकर्मक बनते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है C6H5I आयोडो बेंजीन, और इसे यदि जिंक धातु के साथ C6H5I आयोडो बेंजीन जिंक धातु के साथ एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जिंक आयोडाइड का निष्कासन होता है और फेनिल मूलक आपस में जुड़कर के डाई फेनिल बनाते हैं। डाई फेनिल, तो यहां पर भी डाई एरिल बनता है। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को कहा जाएगा फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब एल्काइल हैलाइड को जिंक कॉपर युग्म के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ होती है और डाई एल्किल जिंक बनता है, जिन्हें फ्रैंक लैंड अभिकर्मक कहते हैं। और जब आयोडोबेंजीन को जिंक धातु के साथ एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं? तो बनते हैं डाई फेनिल या डाई एरिल बनते हैं। ठीक, तो ये क्या थी हमारी फ्रैंक लैंड अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेड एल्किल के बनने की बात करते हैं। तो जब हम एल्काइल हैलाइड्स को लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ, लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ गर्म करके क्रिया कराते हैं तो यहां पर 4 मोल एल्काइल हैलाइड क्रिया करते हैं और निर्मित होता है टेट्रा एल्काइल लेड। टेट्रा एल्काइल लेड। और यदि देखें तो सोडियम हैलाइड 4 मोल
साथ में लेड के 3 मोल भी यहाँ पर शेष रहेंगे। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम और लेड की मिश्र धातु के साथ गर्म करते हैं तो टेट्रा एल्काइल लेड बनता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मानिए हमें C2H5Cl एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ करानी है। मिश्र धातु क्या होगा? एल्किल हैलाइड, यहां पर है एथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया जब हम लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ कराएंगे तो 4 मोल एथिल क्लोराइड की क्रिया होगी और बनेगा C2H5O4Pb, और यहां पर सोडियम क्लोराइड के साथ में लेड का निष्कासन होगा। मतलब क्या बना? टेट्रा एथिल लेड। ये टेट्रा एथिल लेड एक अपस्फोट रोधी यौगिक है। अपस्फोट रोधी यौगिक के रूप में पेट्रोलियम में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं लिथियम धातु के साथ क्रिया। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को लिथियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो 2 मोल एल्काइल हैलाइड 2 मोल लिथियम की क्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ होगी और बनेगा एल्काइल लिथियम, और साथ में लिथियम हैलाइड का निष्कासन होगा। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिथियम क्या है? प्रथम समूह की क्षार धातु है, इसकी संयोजकता कितनी है? धन 1। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनेगा? एल्किल लिथियम। ठीक, चलिए अगली क्रिया पर आ जाते हैं, एक और क्रिया ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में जब आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु के साथ कराई जाती है, कॉपर धातु के साथ एक बंद नली में, ताकि जो दाब है वह व्यवस्थित रहे। 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी बनते हैं डाई एरिल का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब हम आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु के साथ कराते हैं कॉपर धातु के साथ आयोडोबेंजीन की क्रिया कराते हैं बंद नली में 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान। तो क्या होता है, यहाँ कॉपर आयोडीन को रिलीज करता है और एरिल मूलक आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से यहां पर बनता है डाईफेनिल। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाएं हैं एल्काइल एराइल हैलाइड्स की धातुओं के साथ। तो यहां पर सार बात क्या है कि एल्काइल एराइल हैलाइड दोनों धातु के साथ क्रिया करके मुख्यतः क्या बनाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक हमने किन्हें कहा? ऐसे यौगिकों को कहा जिनमें कार्बन परमाणु सीधे किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ा होता है। ठीक, फिर हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनने की बात की। जब एल्काइल या एराइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो मैग्नीशियम धातु जुड़ जाती है और बनते हैं एल्काइल एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसमें भी हमने कुछ विशेष बात की क्या कि अगर एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बनाना है, मतलब एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड,
तो कोई बात नहीं। एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एराइल मैग्नीशियम आयोडाइड टिट्राइड के रूप बनाना है तो कोई बात नहीं, इन्हीं परिस्थितियों में बन जाएगा। लेकिन यदि आपको क्या करना है, एराइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो यहां पर आपको THF की उपस्थिति में यही क्रिया करानी पड़ेगी। फिर हमने वुड्स अभिक्रिया की बात की। वुड्स अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे कार्बन की सम संख्या वाले उच्चतर एल्केन बनते हैं। इसमें इस अभिक्रिया से मीथेन का निर्माण किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। बाकी एल्केन तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन मीथेन का निर्माण किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। दूसरा हमने बात की वुड्स फिटिंग की। जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्काइल प्रतिस्थापित एराइल या एराइल प्रतिस्थापित एल्काइल बनते हैं और इसको कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिर इसके बाद हमने किसकी बात की, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में जब एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पुनः क्या होता है, एरिल मूलक आपस में जुड़ जाते हैं और डाई एरिल बनते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के बनने की और हमने कहा कि जब हम एल्काइल हैलाइड को जिंक कॉपर की युग्म के साथ गर्म करते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है और ये डाई एल्किल जिंक क्या कहलाता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसी के जैसी क्रिया भी है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, उसकी भी हमने बात की कि जब एल्काइल आयोडाइड्स को जिंक धातु के साथ, एल्काइल आयोडाइड्स को जिंक धातु के साथ अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनते हैं, डाई एरिल बनते हैं और इसको क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने बात की इसके साथ लेड और सोडियम की मिश्र धातु के साथ क्रिया की, टेट्रा एल्काइल लेड बनते हैं। अगर एथिल है तो टेट्रा एथिल लेड बनता है, हमने बताया, और ये क्या है, अपस्फोटरोधी यौगिक है। ठीक है। फिर हमने लिथियम के साथ क्रिया की बात की और हमने क्या कहा कि एल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ क्रिया करके एल्काइल हैलाइड का 1 मोल लिथियम के 2 मोल के साथ क्रिया करता है और एल्काइल लिथियम का निर्माण होता है। ठीक। फिर हमने उल्मान अभिक्रिया की बात की अभी सामने। तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर धातु के साथ बंद नली में 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, डाई एरिल बनता है और इसे क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत